हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम। अतः आज हम नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे, जिसमें पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं, इन सभी संख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इन सब के पीछे एक लिखा हुआ है संख्याएं संख्याएं संख्याएं। अर्थात हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन संख्याओं से ही सभी संख्याएं प्राप्त करेंगे। सभी संख्याएं 0 से लगाकर 9 तक की संख्याओं के द्वारा ही बनती हैं। कोई संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, कोई संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं, कोई माइनस की तरफ भी बढ़ती हैं। तो सभी संख्याएं किसी न किसी रूप में 0 से 9 के बीच इन संख्याओं के द्वारा ही बनती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे होल नंबर कहते हैं, जिसे होल नंबर हम कहते हैं। अब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण 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 संख्याएं शुरू करते हैं। पूर्ण में हम देखेंगे एक ये 0 जैसी आकृति आपको दिख रही है। हम निश्चित रूप से किसी भी संख्या को समझने में कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि पूर्ण में कहीं न कहीं ऋण जो है आपको एक 0 जैसा प्रतीत हो रहा है। ऋण किसी भी ऋण को लिखेंगे तो यदि उसको ऊपर से हम मिला देते तो 0 बन जाता है। तो हम पूर्ण संख्याओं के द्वारा, इस ऋण के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 0 से होती है। जिनकी शुरुआत 0 से होती हैं वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और हम अगर भूल जाएं तो इस ऋण को 0 के रूप में समझे तो 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 0 से शुरू होकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उसी से सारी संख्याएं बनती है। अब आप कहेंगे कि अनंत तक का कहा आपने, तो आदरणीय 9 के बाद हम किसी भी इनमें से किसी, या 9 के बाद अगर 10 आता है तो ये संख्या जो बनी है वो 0 और 1 से बनी है। यदि हम कहें कि 105 लिखना है पूर्ण संख्या में आगे तो वो 1, 0 और 5 से बनी है। मैंने कहा तो 0 से लगाकर 9 तक की संख्याओं से ही सारी संख्याएं बनती हैं। बस कोई 0 से शुरू होती है, मैंने कहा अभी, कोई 1 से शुरू होती है, कोई माइनस से बढ़ती हैं। ये हमें अंतर को समझना है। तो पूर्ण संख्या होती है कि इस ऋण को यहाँ से शुरू करें और 0 समझे, यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है प्राकृत संख्या, जिसे प्राकृतिक भी बोलते हैं और प्राकृत भी बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या जो होती हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल संख्या बोलते हैं। हम ये संख्या को समझे, अब इसको समझ रहे हैं। यानी प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल संख्या, उसमें हम 0 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर 0 जैसी अपने को कोई आकृति नहीं बन रही, ये समझ के हम 0 को बाहर निकाल देंगे। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या, क्योंकि आपने सुना होगा शून्य का आविष्कार जो किया था किसी वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो यदि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था तो किसी व्यक्ति ने किया था, यानी प्राकृत संख्या नहीं हुई, ये मान के चले अपन, ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये बनी हुई है, नेचुरल संख्या नहीं है। तो उसको छोड़ दो, जो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, बाकी बची हुई जितनी भी संख्या है वो प्राकृत संख्या कहलाएगी। ये हमें याद रखना है। अर्थात आर्यभट्ट ने जिस शून्य का आविष्कार किया उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी संख्याएं लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6
और चले जाइए जहाँ तक आप जा सकते हैं। इस धरती पे जितनी लंबाई तक आप जाकर लिखते जाओ, और अनंत तक की संख्या है, यानी कोई उसकी सीमा नहीं है। ऐसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में एक ही अंतर है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और प्राकृत संख्या 1 से लगाकर अनंत तक जाती है, उसमें 0 को बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर नंबर हम कहते हैं। अब इंटीजर नंबर के बारे में अपन पूर्णांक संख्या के बारे में समझेंगे। देखो, मैंने आपको कहा था ये पूर्णांक पर गौर करिए। आप इस पूर्णांक से पूर्ण बनाइए, या आ की मात्रा और अंक हटा दीजिए, पूर्णांक को पूर्ण बनाइए। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। कहाँ तक जाती है? 1 2 3 4, और इधर चले जाइए अनंत तक। पूर्ण संख्या से ही पूर्णांक बनाना आपने। अब पूर्ण संख्या का मालूम है 0 से शुरू होती है, और पूर्णांक अगर आ की मात्रा लगा के अंक बढ़ जाते हैं, पूर्णांक हो जाता है, तो इस तरफ शुरू करेंगे वापस, और माइनस लिखते हुए चले जाएंगे। -1 -2 -3, और इस प्रकार से अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बस पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर प्लस की तरफ बढ़ती है, और पूर्णांक संख्या जो है वो माइनस की तरफ भी बढ़ती है। इस प्रकार की संख्या को ये जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस प्रकार, और ये माइनस लगेगा, इसके यहाँ पर भी माइनस लगेगा, कारण क्योंकि ये माइनस संख्या है, तो इन्फिनिट जो आएगा या आपका अनंत जो आएगा वो भी माइनस में ही होगा। मतलब अनंत माइनस तक चले जाएंगे, और इधर अनंत प्लस तक चले जाएंगे। इस प्रकार ये पूर्णांक होगा। पूर्ण से ही पूर्णांक पैदा होता है, ये हमें याद रखना है। इस प्रकार बड़ी सरल ढंग से हम पूर्णांक संख्या को समझ सकते हैं। अब अगली संख्या है आपकी सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या जो 4 नंबर हम समझा रहे हैं, जिसे इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, तो इवन नंबर जो है आपका सम संख्या है। इस सम संख्या को हमें समझना, सम संख्या किसे कहते हैं। बहुत सी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या को कई बार बड़ी संख्या लिखी हुई आती है इस प्रकार से, जैसे मैं लिख देता हूँ ये संख्या। अब बताओ, ये यहाँ एग्जाम्पल दूसरा लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8। बताइए सम संख्या की विषम संख्या। तो हमें इस इकाई के अंक को देखकर ही सम और विषम का अंदाज लगाना है। यही सम संख्या की पहचान है। जिन संख्याओं के अंत में 2 0 से शुरू कर सकते हैं अपन, जिन संख्याओं के इकाई में 0 2 4 6 8 आती हैं, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के अंत में, अब देखिए ये संख्या इतनी बड़ी एक ही संख्या है जो हमने लिखा है, 20,85,868। पर यहाँ पर मैंने बताया कि सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका इकाई का अंक, यानी इकाई की तरफ का अंक जो वंश होता है, वह आपका जो होगा वो सम होना चाहिए। अर्थात 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक होना चाहिए। 8 है, जो 8 ये जो है ये है, तो यहाँ पे देखा हमने, तो ये संख्या आपकी सम संख्या कहलाएगी। अर्थात सम संख्या की जो पहचान है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जिनके अंत में 0 2 4 6 या 8 आते हैं। उन संख्याओं को सम संख्याएं कहती हैं, और वो अंत में होना चाहिए इकाई की जगह। मान लो मैं और कुछ संख्या लिख देता हूँ, 9 8 7 6 2 0, ये 0 आया लास्ट में। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 और 8 होता है, वो सम संख्या कहलाती है। 0 है तो ये सम संख्या है। ये इस प्रकार से हम आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। अब आता है विषम संख्या। विषम संख्या जिसे ऑड नंबर हम कहते हैं। ऑड नंबर, अब ऑड नंबर का हम बारे में समझेंगे। यहाँ पर बड़ा सरल है। हमने जैसे काउंटिंग लिखते हैं, अपन गिनती लिखते हैं, 0 से शुरू करते हैं। मैंने अभी बताया जो संख्या वापस लिख रहा हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसमें से मैंने बताया था 0 2 4 6 8, ये सभी संख्याओं की पहचान है सम संख्या की पहचान करने के लिए। अब हम बचे हुए संख्या जो है 1 3 5 7 और ये 9,
जिन संख्याओं के अंत में आप मतलब अर्थात आपको 1, 3, 5, 7, 9 दिखे वह विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने लिख दिया 738, ये सम है, लेकिन मैंने लिख दिया 697, तो 797 में 7 देखिए आप लास्ट में इकाई जगह है, तो इकाई जगह अगर इन 5 में से कोई भी संख्या आपको दिख जाए तो वह सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। तो हमें याद रखना है हमने 0 से 9 तक काउंटिंग करी है, मतलब लिखा है, गिनती लिखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन इनमें से एक सम के लिए 0, दूसरा विषम के लिए, फिर सम के लिए, फिर विषम के लिए, फिर सम के लिए, इस प्रकार से फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, इस प्रकार से एक संख्या सम के लिए और एक संख्या विषम के लिए उपयोग में आती है, ये हमें ध्यान रखना है। और विषम संख्याओं को समझने का ये कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5 और 7 आए तथा 9 आए वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। हम भाज्य संख्याओं के बारे में समझेंगे। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या है जिसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर के बारे में समझेंगे, अर्थात भाज्य संख्या को समझेंगे। वे संख्याएं जो जिसमें किसी भी संख्या से भाग देने पर या भाग दिया जा सकता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 में हम 1 का भी भाग दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं और स्वयं 4 का भाग भी दे सकते हैं। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से अधिक बार, जिसमें 2 से अधिक बार भाग दिया जा सके। जैसे मान लो हम 2 लिखते हैं, 2 में केवल 1 से और 2 से ही भाग दिया जा सकता है, तो ये संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं कहलाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें 8 लें, तो 8 में 1 से भाग दिया जा सकता है, 2 से दिया जा सकता है, 4 से दिया जा सकता है, उसमें 8 से भी दिया जा सकता है, तो ये 8 जो है वो भाज्य संख्याएं हैं। अर्थात जिस संख्या में 2 से अधिक बार भाग दिया जा सके, अर्थात 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से भाग दिया जा सके, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम अभाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। अभाज्य संख्याएं अर्थात अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से अथवा केवल 1 से भाग दिया जा सके, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उसमें हम 3 ले लेते हैं, 3 को 1 से भाग दिया जा सकता है अथवा स्वयं 3 से, अथवा जिस संख्या को हम लिखते हैं उससे अथवा उसके अलावा 1 से भाग दिया जा सके, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात अभाज्य संख्याओं में स्वयं अथवा 1 के अलावा तीसरी संख्या नहीं होती है, इसीलिए उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार आज हमने पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं को समझा। ये सभी संख्याएं हम पूर्व में बता चुका हूँ कि 0 से लगाकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के द्वारा ही बनाई जाती हैं। आज हमें इन संख्याओं के बारे में अध्ययन किया, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें तथा कमेंट में बताएं। धन्यवाद।